राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक गरीब किसान पति पत्नी थे। उनके एक बेटा था जिसका नाम गोलू था। दोनों पति पत्नी भगवान नारायण व माता लक्ष्मी की पूजा किया करते थे। उनके 2 बीघा जमीन थी जिस पर दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करते थे, परंतु उनकी किस्मत में दरिद्रता का निवास था। भगवान नारायण व माता लक्ष्मी की खूब पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनकी किस्मत में सुख नाम मात्र का भी नहीं था। कहते हैं ना, प्रारब्ध तो भुगतने पड़ते हैं, पिछले जन्मों के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। दूसरी तरफ उसी गांव में एक सेठ व्यापारी था। वह किसी भी भगवान की पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन किस्मत का धनी था। सोना चांदी पैसा दौलत प्रचुर मात्रा में थी। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो गांव में लोगों को रुपया उधार देता था, लेकिन जमीन और गहना गिरवी रखने के बाद ही वह रुपया पैसा उधार देता था। सेठ बड़ा लालची था। गांव में सभी जानते थे कि वो मजबूरी का फायदा उठाता है। अगर कोई गिरवी चीज बहुत बेशकीमती हो तो चाहे वो गहना हो जमीन हो, उसकी नीयत खराब हो जाती थी। वो उस गिरवी चीज को हड़प लेता था। एक बार किसान के पास जमीन पर खेती करने के लिए खाद और बीज के पैसे नहीं थे। तब दोनों किसान पति पत्नी उसी सेठ व्यापारी के पास उधार रुपया मांगने जाते हैं। सेठ ने कहा, मैं उधार तो दे दूंगा, लेकिन बदले में गिरवी क्या रखोगे? तब किसान पति पत्नी बोले, सेठ जी, हमारे पास ले दे के 1-2 बीघा जमीन है। आप हमें जमीन पर उधार दे दीजिए। फसल आते ही हम ब्याज सहित पैसा चुका देंगे। तब किसान पति पत्नी लिखा पढ़ी की बात करते हैं तो सेठ नाराज हो जाता है। सेठ बोलता है, तुम्हें मेरी जुबान पर भरोसा नहीं जो तुम लिखा पढ़ी करना चाहते हो? लेना हो तो जुबानी रुपया उधार ले लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। तब बेचारे किसान पति पत्नी डर जाते हैं और सहम कर बोलते हैं, ठीक है सेठ जी, आप नाराज मत होइए, हमें आपकी जुबान पर भरोसा है, लेकिन आप भी हमारे इष्ट भगवान नारायण व माता लक्ष्मी को साक्षी मानकर हमें हमारी जमीन के ऊपर पैसा उधार दे दीजिए। अब हमारे भगवान ही इस बात के साक्षी हैं। तब सेठ राजी हो जाता है और वो भगवान नारायण व माता लक्ष्मी का नाम लेकर कहता है कि मैं 10,000 रुपए किसान को उसकी जमीन गिरवी रखकर दे रहा हूँ। अगर यह रुपया ब्याज सहित 1 साल बाद नहीं लौटाएगा तो मैं किसान की जमीन मेरी हो जाएगी। किसान पति पत्नी को भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा था कि वो ही जमीन की रक्षा करेंगे। किसान पति पत्नी रुपया लेकर घर आ जाते हैं। फिर किसान खाद व बीज लाकर पूरी मेहनत से खेतों में जुट जाता है। उस साल बारिश भी बहुत अच्छी हुई थी, तो किसान की फसल भी बहुत अच्छी हुई। किसान पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। किसान ने फसल काटी व मंडी में बेच कर आया। फसल के बहुत अच्छे दाम भी मिले। तब दोनों किसान पति पत्नी 10,000 रुपए ब्याज सहित ले जाकर सेठ व्यापारी के घर जाते हैं। तो व्यापारी की नीयत बदल गई। वह बोला, तुमने जमीन मुझे बेची थी, मैंने 10,000 रुपए में जमीन बेची के पैसे दिए थे। अब यह जमीन तुम्हारी नहीं, अब यह मेरी जमीन है। किसान पति पत्नी ने खूब मिन्नतें की, खूब गिड़गिड़ाए, लेकिन सेठ ने बिल्कुल भी दया नहीं की। सेठ ने अपने नौकरों से कहकर धक्के देकर उनको अपने घर से निकलवा दिया। जाते जाते किसान ने सेठ जी से कहा, सेठ जी,
इस बात के साक्षी तो भगवान नारायण व माता लक्ष्मी हैं। अब तो वो ही इसका न्याय करेंगे। सेठ बोला, जा जा, बड़ा आया, देख लेंगे। दोनों पति पत्नी के जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो जमीन उनकी माए बाप थी, वो उनसे छिन गई। इस बात की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी ने किसान पति पत्नी को ढांढस बंधाया। दोनों पति पत्नी उस रात भगवान नारायण व माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहे। 2-3 दिन बाद पता चला कि सेठ के लड़के को लाइलाज बीमारी हो गई है। बड़े से बड़े डॉक्टर और नीम हकीम को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब माता लक्ष्मी ने नारायण से कहा, प्रभु, आपका भक्त किसान दयनीय हालत में है। अब उसके सभी पाप धुल चुके हैं। उसके पापों का भार सेठ के अत्याचारों ने कम कर दिया है। अब आप ही कुछ कीजिए। तब नारायण भगवान बोले, देवी लक्ष्मी, इसमें मेरा कोई काम नहीं। ये काम तो आप स्वयं भी कर सकती हैं। आप सेठ के घर से निकलकर किसान के घर में निवास करिए। किसान के सभी दुख दूर हो जाएंगे। तब माता लक्ष्मी बोली, ठीक है प्रभु। तब एक रात्रि को माता लक्ष्मी ने सेठ को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, अरे दुष्ट, तेरे पापों की सजा तेरे बच्चे को मिल रही है। तेरे अत्याचार बढ़ गए हैं। तूने दीन दुखियों की आह ले ली है। तुझे दुखियों की आह लगी है। अगर तू चाहता है कि तेरा बेटा बच जाए तो तू किसान पति पत्नी की जमीन लौटा दे। तूने मुझे व नारायण को साक्षी मानकर जमीन गिरवी रखी थी और अब तू झूठ बोल रहा है। अगर तू उनको उनकी जमीन नहीं देगा तो तेरा बेटा तेरे पापों की सजा भुगतेगा। तभी सेठ की नींद खुल जाती है। उस समय सुबह के 4 बज रहे थे। उसी समय उसने अपनी पत्नी व माँ को जगाकर स्वप्न वाली बात बताई। उसकी माँ बोली, बेटा, तू सुबह होते ही किसान की जमीन लौटा दे। मैं तो कहती हूँ बेटा, अब तक तूने जिस जिस की जमीन और गहने हड़पे हैं वो सभी को लौटा दे। तब सेठ की पत्नी भी कहती है, हाँ सेठ जी, दे दीजिए, मुझे मेरा बेटा ला दीजिए। सुबह होते ही सेठ किसान पति पत्नी के घर जाता है और जमीन के कागजात लौटा देता है और साथ ही कुछ रुपये भी देता है और अपने व्यवहार की क्षमा मांगता है और कहता है कि आप दुआ करना मेरा बेटा ठीक हो जाए। फिर सेठ ने जिस जिस की जमीन और गहने हड़पे थे वो सभी की चीजें वापस लौटा देता है। तब चमत्कारी रूप से सेठ का लड़का ठीक हो जाता है। उस दिन के बाद सेठ का परिवार भी भगवान नारायण व माता लक्ष्मी के परम भक्त हो जाते हैं। कुछ वर्षों के बाद किसान पति पत्नी भी गांव में नामी पैसे वाले किसानों में गिने जाने लगे। तो हे नारायण भगवान व माता लक्ष्मी, जैसे आप किसान पति पत्नी के ऊपर प्रसन्न हुए वैसे सबके ऊपर होना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको भगवान नारायण व माता लक्ष्मी की व्रत कथा सुनाई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।